जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम महाराष्ट्र के सबके मालिक एक कहे जाने वाले हमारे शिरडी साईं बाबा यात्रा की बात करने जा रहे हैं। यदि आप दोस्तों शिरडी जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको शिरडी कैसे पहुंचना है, शिरडी में हमको कितने दिन के ट्रिप बनाने चाहिए, शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से होटल एकोमोडेशन की क्या बंदोबस्त है, खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, कहाँ हमको निःशुल्क लंगर मिलेगा, हमारे और भी दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, शिरडी साईं बाबा दर्शन करने के पश्चात हमको शनि शिग्नापुर कैसे जाना है, क्या चार्जेस होंगे, कितने समय हमको वहां लगेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि साईं बाबा दर्शन करने के लिए वो क्या क्या चीजों का पालन करना है। और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि शिरडी के साईं बाबा दर्शन करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बनी रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको शिरडी के साईं बाबा यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को हम आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात जानते हैं कि हमको शिरडी कैसे पहुंचना है। दोस्तों शिरडी पहुंचने के लिए आपके पास दो मेजर ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो है आपका बाई ट्रेन। तो यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आपका साईनगर शिरडी का। चलिए आइए मैं आपको विस्तार पूर्वक और भी बताता हूँ। तो शिरडी आने के लिए आपके पास जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन आता है वो आता है यहाँ का साईनगर शिरडी, जो कि मंदिर से लगभग आपकी 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टेशन से आप जैसे ही बाहर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो रिक्शा वाले आपका दोस्तों 20 रुपये पर पर्सन लेंगे और वो आपको मंदिर के मेन गेट के पास छोड़ देंगे। तो पहला ऑप्शन तो था आपके पास साईनगर शिरडी का, जो कि आप यहाँ बाई ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके देश के प्रमुख शहरों से, प्रमुख राज्यों से यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेन में देखने को नहीं मिलेंगी। तो फिर आप आ सकते हैं कोपरगांव, जो कि शिरडी टेम्पल से लगभग आपकी 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप कोपरगांव आ जाइए। कोपरगांव से वहाँ से आपका ऑटो वाले जो चार्जेस लेंगे वो आपका 100 रुपये या 60 रुपये लेते हैं और आपको वो टेम्पल के पास छोड़ देंगे। वही अगर बात की जाए कि अगर कोपरगांव तक के लिए आपको ट्रेन नहीं मिलती तो फिर आप आ सकते हैं मनमाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। मनमाड़ से यहाँ की दूरी जो होती है वो 65 किलोमीटर की होती है और आपको 1 घंटा लगेगा और आप फाइनली शिरडी पहुँच जाएंगे। तो ये माध्यम था दोस्तों कि अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो ये सारे आप स्टेशन का विकल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों ये बात थी कि अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आ सकते हैं। वही दूसरी बात करूं कि अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो है दोस्तों आपका यहाँ का शिरडी एयरपोर्ट, जो कि हमारे देश से विभिन्न राज्यों से, विभिन्न शहरों से शिरडी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप बाई फ्लाइट भी शिरडी पहुंचकर आप 14 किलोमीटर की दूरी बाई रोड डिस्टेंस तय करके आप शिरडी के मेन टेम्पल के पास पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि हम शिरडी पहुंच चुके हैं और अब हमको रुकना कहाँ है, हमको होटल एकोमोडेशन के क्या खर्चे पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास सबसे अच्छा और सबसे चीपेस्ट मोड है वो है आपका साईं बाबा संस्थान की तरफ से जो ट्रस्ट के द्वारा वहाँ रूम संचालन किया जाता है, उसकी आप ऑनलाइन बुकिंग करके आइए तो आपको बहुत सस्ता भी पड़ेगा और वहाँ आपको जाके भटकना भी नहीं पड़ेगा। दोनों ही चीज से आपके फायदे हैं। तो दोस्तों आप साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के वेबसाइट में चले जाइए, वहां जाके आप अपनी रूम की बुकिंग कर लीजिए। यहाँ पे अगर मैं रूम एलोकेशन की बात करूं तो आपको एक दिन का यानी कि 24 घंटे का जो आपको रूम टैरिफ पड़ता है 2 आदमी का 200 रुपए प्रति रूम पड़ता है और आप 24 घंटे का स्टे बना लेंगे। वही अगर आप 4 आदमी है या फिर अगर आप 5 आदमी है तो वहां पे आपको 250 रुपए पे करना पड़ेगा और आप वहां पे स्टे बना सकते हैं। कुल मिला के साईं बाबा के ट्रस्ट की तरफ से जो रूम संचालन किया जाता है जिसको भक्ति निवास बोला जाता है, और एक दूसरा और हमारा है ट्रस्ट की तरफ से वो है शाही आश्रम, और तीसरा आपका आता है द्वारावती। भक्ति निवास सबसे सस्ता है, उसके बाद आपका कुछ 50-100 रुपए के फर्क में आपका साईं आश्रम भी हमको सस्ते में मिलता है। और अगर आप द्वारावती जाते हैं तो वहाँ के रूम जो होते हैं वो आपके एसी रूम होते हैं और थोड़ा सा उसकी जो क्वालिटी है वो डिलक्स होती है, लेकिन द्वारावती की भी रेट आपके सस्ते ही होते हैं कंपेरेटिवली टू प्राइवेट होटल्स। तो प्राइवेट होटल्स लेने से अच्छा है कि हम ट्रस्ट का रूम बुक करके आए, जिसमें आप 200 से 250 रुपए में आप एक रात के लिए अपना स्टे बना लेंगे। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि इसमें हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। दोस्तों हमको यहाँ पे अगर बात करूँ खाने पीने की तो यहाँ पे आपको साईं बाबा प्रसादालय चलाया जाता है, यानी कि लंगर चलाया जाता है, जो कि आपका साईं प्रसादालय के नाम से मुख्यात है। यहाँ पे आपको निःशुल्क खाना निरंतर रूप से मिलता है। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये आपका प्रसादालय कितना बड़ा भव्य भंडारा है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे साईं प्रसादालय, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल हमारे लगभग 3000 से 3500 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है एक साथ। तो यहाँ पे प्रसादालय होता है जो कि निःशुल्क होता है और इसकी जो टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे से लेकर रात्रकालीन 10 बजे तक होती है। और यहाँ पे आपको निःशुल्क प्रसाद वितरण होता है, साईं बाबा का फूल का प्रसाद होता है जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो जब कभी भी आप शिरडी आए तो इस वाले स्थान पे यानी कि जिसको साईं प्रसादालय बोला जाता है, ये हमारा मंदिर परिसर से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे आप आइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। खाने में आपको क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ और यहाँ आके आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। साईं बाबा की कृपा से इतना बड़ा सा हमारा जो ये डाइनिंग एरिया है ये भी बहुत खूबसूरत सा है।
तो दोस्तों ये बातें थी कि हमको शिरडी में रहने की और खाने पीने की क्या क्या बंदोबस्त हमको मिल रही है, जो कि काफी रीजनेबल रेट में मिलती है, जो कि हमारे शिरडी के साईं बाबा के ही आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। चलिए तो अब बात करते हैं कि अब हमको साईनगर शिरडी वाले साईं बाबा के हमको दर्शन कैसे करने हैं। दर्शन करने से पहले आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पे मोबाइल, कैमरा, माइक, ईयरफोन, सेल्फी स्टिक, ये सारी चीज़ों यहाँ पे वर्जित है। तो आप अपने जो भी मोबाइल कैमरे हैं ये सब आप वहाँ लॉकर में रख सकते हैं। एक मोबाइल का आपका 5 रुपये लिया जाता है, वहाँ से आपको टोकन देंगे, वो टोकन आप संभाल के रखिए। और इसी तरीके से आपको वहाँ पे जूते चप्पल का भी एक फ्री स्टॉल मिलेगा, जो कि आपका साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से ही ये सारी फैसिलिटी है। तो आप वहाँ अपने जूते चप्पल भी रख दीजिए, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आप वनडे का ट्रिप बना रहे हैं, यानी कि अगर आप सुबह आए और शाम को शिरडी से निकल जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको बैग काउंटर में मिल जाएगा। बैग का भी दोस्तों आपका 5 रुपये एक बैग का लगता है। तो इसी तरीके से आप वहाँ बैग रख दीजिए, साईं बाबा के दर्शन करके आप वो टोकन दिखाकर अपने बैग वापस ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको गेट नंबर 2 से लाइन लगाना पड़ेगा। लाइन लगा के दोस्तों आप मान के चलिए कि अगर आप सुबह 7 बजे 8 बजे अगर दर्शन करने के लिए लग रहे हैं तो आपको 2 घंटे लगेंगे। अदरवाइज अगर आप दोपहर में दर्शन करते हैं, शाम को दर्शन करते हैं, तो आपका 1 घंटे में भी दर्शन हो जाएगा। ज्यादा समय यहाँ पे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपके साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो ओम साई राम, जय साई राम कहते हुए, आप नारे लगाते हुए आप मंदिर के अंदर जाइए, लाइन में लगी, साईं बाबा के दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, नतमस्तक होइए और ओम साई राम कहते हुए आप मंदिर से बाहर आ जाइए। दोस्तों मंदिर से जैसे आप बाहर आएंगे तो वहां पे आपको गुरु स्थान भी मिलेगा, जहां पे साईं बाबा उस नीम वृक्ष के नीचे बैठ के वहां पे विश्राम किया करते थे। तो गुरु स्थान भी दर्शन कीजिए। गुरु स्थान दर्शन करने के पश्चात दोस्तों आपको वहां पे लेडी बाग मिलेगा, नंदा दीप मिलेगा। वहां पे मंदिर के ही अंदर आपके भोलेनाथ के मंदिर है, गणेश जी के मंदिर है और शनिदेव के भी मंदिर है। तो ये सारे मंदिर के दर्शन करने के पश्चात आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। दोस्तों मैं मंदिर के अंदर का इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि यहाँ पे आपको मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है। एक चीज आपको और बता दूंगा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का लेडीज का पर्स भी अलाउ नहीं होता है, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम नहीं जाएगा मंदिर के अंदर। और यदि आपके साथ सीनियर सिटीजन है या फिर अगर आपके साथ प्रेग्नेंट लेडी है तो उनके लिए अलग से लाइन होती है, जो कि आपका गेट नंबर 3 से आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। वही अगर बात करूं कि अगर आप वीआईपी पास लेना चाहते हैं तो 200 रुपए की आपकी वीआईपी पास कटती है। तो आप या तो उसको आप साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के ऑनलाइन वेबसाइट से बुकिंग करके आ सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो वहां ऑफलाइन लाइन में लग के भी आप वीआईपी पास ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अब हमको शिरडी में और कौन से दर्शनीय स्थल घूमने हैं। दोस्तों जैसे आप साईं बाबा के गेट नंबर 3 से बाहर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे द्वारका माई, जहाँ पे साईं बाबा बैठा करते थे, जहाँ पे साईं बाबा की निरंतर रूप से धुनी जलती है। तो इस द्वारका माई में भी आइए। द्वारका माई में भी मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको बाहर से ही दृश्य दिखा दे रहा हूँ। तो द्वारका माई में भी जाइए। यहाँ पे दोस्तों आप आरती के समय पे सम्मिलित हो सकते हैं यदि आप मंदिर के अंदर नहीं है तो, क्योंकि साईं बाबा की टोटल 4 आरती होती है। एक होती है सुबह काकड़ आरती, दूसरी आपकी 12 बजे होती है मध्याह्न आरती, शाम को होती है दोस्तों आपकी संध्याकालीन आरती और रात को होती है सेज आरती, जो कि रात्रि 10 बजे होती है। तो इस 4 आरती में आप किसी भी समय पे द्वारका माई में जाके बैठ के लाइव आरती देख सकते हैं, जो कि आपको एक एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि द्वारका माई के ही बगल में आपका एक चावड़ी मंदिर बना हुआ है। तो इस चावड़ी मंदिर में भी जाइए, यहाँ पे भी साईं बाबा के दर्शन कीजिए और दर्शन करने के पश्चात आप निकल पड़िए अपने अगले दर्शनीय स्थल पर, जो कि है आपका शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर जाने के लिए आपको शेयरिंग गाड़ी मिलेगी। शेयरिंग गाड़ी आप दोस्त मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने, यानी कि मेन नेशनल हाईवे पे आप खड़े हो जाइए। वहां पे आपको ऐसे ही ट्रैवल एजेंट ड्राइवर्स लोग आपको शनि शिंगणापुर के नाम से बोलते रहेंगे, तो आप उनसे पूछ लीजिए। शनि शिंगणापुर जाने का दोस्तों जो किराया होता है वो 200 रुपए पर पर्सन होता है, आना और जाना, जो कि आपका 75 किलोमीटर जाना पड़ता है, 75 किलोमीटर आपका आना होता है, यानी कि 150 किलोमीटर की ट्रिप होती है। 4 से 5 घंटे की ट्रिप होती है दोस्तों। आप जाकर शनि शिंगणापुर के दर्शन करके आप वापस रेडी आ जाएंगे। चलिए आइए मैं आपको शनि शिंगणापुर पहुंचकर आपको और भी सारी चीजें की जानकारी देता हूँ। शनि शिंगणापुर में पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आपको जो भी गाड़ी वाले होंगे वो किसी शॉप में लेके जाएंगे कि आप यहाँ से फूल ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, सरसों तेल ले लीजिए। तो दोस्तों आपको बताना ये चाहूँगा कि यहाँ पे शनिदेव को सिर्फ सरसों तेल चढ़ता है और आप किसी भी तरीके के बहकावे में ना आए, क्योंकि यहाँ पे नारियल अगर आप लेके जाएंगे तो बाहर ही आपको रखवा दिया जाता है। यहाँ पे नारियलों का गड्ढ लग जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप सिर्फ सरसों तेल खरीदें, जो कि आपको शनिदेव के ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो डायरेक्ट शिला पर नहीं चढ़ता, बल्कि उसके पहले ही आपका कंटेनर मिलेगा, वहाँ आपको कंटेनर में डालना है, जो कि उसकी पाइपलाइन से वो डायरेक्ट शनिदेव की शिला पर जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और आप सरसों तेल लेके जाइए। शनि शिंगणापुर आने में आपको लगभग शिरडी से 1.5 घंटे लगेंगे और 1.5 घंटे के पश्चात आप आधे घंटे दर्शन में मान लीजिए। अगर आप ऑफ सीज़न में आते हैं तो, अगर सीज़न में आते हैं तो 1 घंटे भी हमको लाइन में लग जाते हैं और वापस आपको 1.5 घंटे यहाँ से शिरडी जाने में लगेगा। कुल मिला के टोटल 4 घंटे का ट्रिप बनता है, आना जाना और दर्शन मिला के। तो ये करके आप शनि शिंगणापुर पे विजिट कर सकते हैं। शनिदेव के दर्शन करने के बाद पश्चात, यानी कि आपको सरसों तेल अर्पण करने के पश्चात आप जैसे ही उनके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको उदासीन महाराज जी का एक मंदिर देखने को मिलेगा। इस मंदिर पे भी जाइए, यहाँ पे भी आप दर्शन कीजिए और
ये दर्शन करने के पश्चात आप मंदिर से बाहर शनि देव के दर्शन करने के पश्चात जैसे ही आप यहाँ से बाहर आएंगे तो आपको यहाँ पे बर्फ़ी मिलती है, यानी कि आप खरीद सकते हैं। 20 रुपये का एक पैकेट होता है, ये इतनी बड़ी होती है। तो फिलहाल मैंने 2 अभी पैकेट लिए हैं। यहाँ पे शनिदेव का ये मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये प्रसाद दिया जाता है, जिसको बर्फ़ी बोला जाता है। ये करने के पश्चात आप निकल सकते हैं। डिपेंड करता है कि दोस्तों क्राउड कितना होगा शनि मंदिर में, यानी कि अगर आप सीज़न में आते हैं, शनिवार के दिन आते हैं, तो फिर आपको भीड़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप दर्शन कर लेंगे और आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा शनि शिंगणापुर यात्रा का हमारा साइट सीइंग। अब चलिए बात करते हैं कि हमको शिरडी में कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और सबसे बेस्ट समय कौन सा होता है शिरडी दर्शन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको अगर 1 नाइट 2 डेज की यात्रा बोला जाए तो पर्याप्त है, क्योंकि आप जिस दिन अराइवल होंगे, आप चाहे साईनगर आइए चाहे कोपरगांव आइए, उस दिन आप शिरडी साईं बाबा के दर्शन कर लीजिए और आसपास के मंदिर कर लीजिए। अगले दिन आप दोस्तों शनि शिंगणापुर जाके वापस आइए, अपना शाम तक वापस आकर आप अपनी अपनी रवानगी ले सकते हैं। कुल मिला के 1 नाइट का स्टे सफिशिएंट है शिरडी के लिए। आप 1 रात 2 दिन में आप अपनी यात्रा संपूर्ण रूप से कर लेंगे और आप शनि शिंगणापुर के भी दर्शन कर लेंगे। वही बात की जाए दोस्तों कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है शिरडी आने का, तो दोस्तों 3 से 4 पर्व में आप मत आइए। इस समय पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है शिरडी में, और वो पर्व है दोस्तों सबसे पहले आपका रामनवमी, दूसरा है दोस्तों आपका गुरु पूर्णिमा के दिन, और तीसरा है आपका दशहरा के समय पे। तो ये 3 पर्व में दोस्तों भीड़ बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी समय पे आते हैं तो आपको हार्डली 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम में आपको दर्शन हो जाएंगे, और अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपको आधे घंटे से 1 घंटे में भी आपको साईं बाबा के दर्शन हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों आपका कि आपको किस समय पे आना बेहतर होगा। चलिए बात करते हैं और अंतिम बात करते हैं कि आपको शिरडी यात्रा करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाए। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि यदि आप ट्रस्ट के रूम पे रुकते हैं, 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाते हैं, अगर आप साईं प्रसादालय में खाना खाते हैं, तो मान के चलिए कि दोस्तों आप मैक्सिमम आपका दोस्तों 1000 रुपए आएगा, क्योंकि इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके की आपकी ट्रेन के टिकट, फ्लाइट के टिकट को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे आपके दोस्तों होने वाले शिरडी में खर्चे की मैंने बात करी है, जो कि आपका एकोमोडेशन होगा, मील्स होगा और आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्ज लगेंगे वो होंगे। तो दोस्तों आप 1000 रुपए पर पर्सन में आप आराम से शिरडी यात्रा कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा साईनगर शिरडी यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट है या फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है वो हमसे पूछिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, ओम साई राम। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।